हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 जिसका कि नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN मीनिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से मतलब आप समझ जाते हैं कि जो बच्चे किसी डिसेबिलिटी का शिकार है या किसी डिसऑर्डर का शिकार है, ऐसे बच्चों के लिए जो भी आप स्पोर्ट्स करिकुलम प्लान करते हैं या उनके लिए जो भी स्पोर्ट्स के से रिलेटेड जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके बारे में जानना ही इस चैप्टर में है। इसमें सबसे पहले बात करते समय हम सबसे पहले बात करते हैं डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर की। यहाँ दो टर्म यूज होते हैं, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, दोनों अलग अलग टर्म हैं। डिसेबिलिटी इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल कैपेसिटी इन विच यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर डेली नॉर्मल लाइफ। किसी एक अंग की कार्य क्षमता कुछ कम हो जाए या ना रहे, या किसी की तरह की आपको जब परेशानी किसी रेगुलर वर्क को, डेली रूटीन लाइफ को करने में किसी अंग की वजह से आती है, इट मीन्स कि ये डिसेबिलिटी है। आपका कोई एक पार्ट हो सकता है बॉडी का काम ना करता हो, या हो सकता अंग भंग हो चुका हो, आपका अंग वो हो ही नहीं, ये डिसेबिलिटी है। डिसऑर्डर है कि जब आप एक मेंटल स्टेट में है, जिस स्टेट में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये कंफर्म नहीं होता है, या हमारी एक कंडीशन है जिसमें कि हम रिएक्ट अलग अलग तरीके से करते हैं, या हमें सही रिएक्शन पता नहीं होता है, वो सारी चीज़ें डिसऑर्डर में हैं। इसके अंदर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसे ADHD हो सकता है, SPD हो सकता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ऑटिज्म, ये सारे डिसऑर्डर होते हैं। यहाँ डिसऑर्डर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिसऑर्डर आपके लिए बस इतना ही है कि डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी का फ़र्क, बाकी जो चीज़ें थी वो 11th के चैप्टर्स में शिफ्ट हो गई हैं, इसलिए आपको यहाँ सिर्फ ज़्यादातर डिसेबिलिटी के बारे में जानना है। डिसेबिलिटी 3 तरह की होती है: फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तीनों के बारे में बारी बारी जानते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी जैसे आपको इसके नाम से ही पता है कि आपके शरीर का कोई अंग भंग होना या किसी अंग में विकार होना, आप फिजिकली किसी चीज़ को करने के लिए डिसेबल्ड हैं, सामने से विजिबली कैन बी सीन, आपको सामने से देखा जा सकता है कि दिव्यांग को जैसे आप देखकर पहचान लेते हैं कि किसी के पैर काम नहीं कर रहे, किसी के हाथ काम नहीं कर रहे, किसी को विजुअल इम्पेयर्ड है, या किसी को सुन नहीं सकते, सुनने और देखने की प्रॉब्लम है, या बोलने की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। अब आती है बात दो और डिसेबिलिटी की, जिसको अक्सर एक ही समझ लिया जाता है। वो है दो, कौन सी? मेंटल डिसेबिलिटी एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। मेंटल डिसेबिलिटी है जब आप किसी चीज़ का रिस्पॉन्स एट अ टाइम किसी चीज़ को नहीं कर पाते, आपको किसी चीज़ को सोचने समझने में प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ पे रिएक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तुरंत आपको किसी चीज़ का आंसर करने में प्रॉब्लम होती है, आपका प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत होती है कि आप तुरंत प्रोसेस नहीं करते उस चीज़ों को, कभी लेट प्रोसेस करते हैं, कभी किसी चीज़ को बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं, ये मेंटल डिसेबिलिटी होती है। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आपके पास क्या होता है कि आपकी कोई कैपेसिटी वो मेंटल होती ही नहीं है। वहाँ हो सकता था मेंटल डिसेबिलिटी में कि लेट करते हैं, नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। यहाँ आपके पास वो पावर ही नहीं है। जैसे डिसलेक्सिया, किसी बच्चे को लिखने और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, अब उसको लिखने और पढ़ने में प्रॉब्लम है, मीन्स वो डिसेबल्ड है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है उसकी वो डिसेबिलिटी ठीक नहीं होगी ऐसे। और दूसरी चीज़, मेमोरी लॉस हो जाती है कभी कभी किसी इंडिविजुअल की, टाइम बीइंग की मेमोरी लॉस है। अब उस मेमोरी लॉस में प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है? वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है। तो डिसेबिलिटी 3 तरह की है, आप तीनों समझ गए। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बीच के डिफरेंस: डिसेबिलिटी ठीक नहीं होती है, डिसऑर्डर दूर किए जा सकते हैं। पहला आपको हमने बता दिया डिफरेंस कि डिसेबिलिटी ठीक नहीं हो सकती है, डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड। डिसेबिलिटी 3 तरह की होती है: फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव। डिसऑर्डर 5 तरह के होते हैं: ADHD, SPD, OCD, ऑटिज्म एंड ODD। इसके बाद डिसेबिलिटी फिजिकल रूप से होती है, सामने से देख सकते हैं। डिसऑर्डर जो होते हैं आपको समय समय पे ग्रेजुअली अपीयर होते हैं, आपको पहले से पता नहीं चलता कि किसी बच्चे में कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। इसके कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पहले जेनेटिक्स,
पॉवर्टी, गरीबी से भी हो सकता है ये दोनों चीज़ें, डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर, मैल न्यूट्रिशन, वॉर, इन्फेक्शियस डिजीज़ या रॉन्ग मेडिकेशंस, ये सारे जनरल कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब हम बात करते हैं इनके स्पोर्ट्स के बारे में, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में, इस तरह के डिसेबल्ड और डिसऑर्डर वाले बच्चों के बारे में, तो हम इसमें तीन संस्थाओं के बारे में सबसे प्रमुख रूप से बात करते हैं, जिनमें से एक है स्पेशल ओलंपिक्स, फिर एक है पैरालंपिक्स और तीसरा है डेफ ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स जो है 1968 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बहन यूनिस कैनेडी श्रेवर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इन्होंने एक कनाडा के साथ एक संस्था थी जिसके साथ इन्होंने जुड़ करके पहली बार में 1000 बच्चों को एक कंपटीशन कराया था यूएसए के अंदर 1968 में। इसके बाद 1971 में इन्हें ओलंपिक से परमिशन मिली कि हाँ आप ओलंपिक का नाम यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल ओलंपिक तरह की कोई संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जिसमें कि आप बच्चों के कंपटीशन करा सकते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। 2003 तक आते आते इन एथलीट्स की संख्या 7000 पहुंच चुकी थी और लगभग 18 स्पर्धाओं में 150 देशों के एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था। ये स्पेशल ओलंपिक्स था। इसका लोगो है स्कल्पचर जिसमें एक बच्चे हाथ एक दूसरे का चारों तरफ गोला बना करके पकड़े हुए हैं। एक स्टिक डायग्राम की तरह से इसका एक लोगो है जिसमें चारों तरफ एक गोला बना हुआ है और बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। इसका लोगो है जॉय एंड हैप्पीनेस ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जितने भी बच्चे इस तरह के डिसेबल्ड हैं उन सब के लिए एक जॉय का एक मीन तैयार किया गया है कि किसी तरीके से वो बच्चे भी वो आनंद ले सकें जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल लेते हैं। ये स्पोर्ट्स के माध्यम से ही हो, लेकिन होना चाहिए। स्पेशल ओलंपिक की फ्लेम का नाम है फ्लेम ऑफ होप।